गुरु का शुक्राना है, शुक्रगुजारी से ही सब कुछ चल रहा है। शुक्राने में सारे देवी देवता आ जाते हैं। तो शुक्राना मुस्कराना हम लोगों की ड्रेस है और ये गुरु ने प्रदान की है। हंसना, मुस्कराना और शुक्राना, ये तीनों चीज़ें, हंसना, मुस्कराना और शुक्राना। हंसी भी नहीं रियल में थी, मुस्कराना भी रियल में नहीं था और शुक्राना भी नहीं था। शुक्राना तो हम सब भूल ही चुके थे, अब शुक्रगुजारी करना सिखा दिया तो अब इसे भूले ना। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। जब हमको याद है तभी मौज आनंद है इस सृष्टि पे, अगर भूल गए तो बर्बाद है, तो फिर दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो याद रखो उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जिसने ये जग उपजाया। परमात्मा के प्रेम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो हम सब भी प्रभु की बनाई हुई सृष्टि से प्रीत कर ले। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया। सभी में परमात्मा है ओम, वो शक्ति, वो निराकार, वो ईश्वर सभी में विद्यमान है। अभेद भक्ति हो जाएगी। पहले अज्ञानता में भेद रहता था, अब भेद है नहीं। तुम्हारी ये दिव्य दृष्टि गुरु ने तैयार करी, तुम्हें दिव्यता प्रदान करी। कैसे पशु से तुम्हें क्या किया, देवता, और देवता पशु से मनुष्यता प्राप्त करी, है ना, और देवता हो गया, फिर कैसे भगवत प्राप्ति की ओर चल पड़ा। आज तुम्हें ये सद्गुण अच्छे लगते, भगवान की चर्चा अच्छी लगती सबको? सांसारिक बातों से बहुत दूर हो चुके। उस संसार में है परमात्मा, आज तुम्हें ईश्वर दिखता, पहले संशय आता था, भ्रम आता था। अब तुम्हें तिल मात्र भी संशय नहीं है कि भगवान नहीं है। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप है किसी को संशय कि मैं नहीं, कि भगवान नहीं है? सर्वत्र है। ये दिव्य दृष्टि प्रदान गुरु ने करी, अर्जुन को दिव्यता प्रदान करी, तुम सबको गुरु ने दिव्यता प्रदान करी, जो हर जगह ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। जड़ चेतन में कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है, ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है, ऐसे कोई साग सब्जी नहीं है जिसमें प्रभु नहीं। उसमें भी प्रभु है, तुम सब में भी उसी का वास है, तुम्हारे अंदर भी वही है। ये सब भूल चुके थे, आज ये गुरु बात बताता है। ये गुप्त बात है, नहीं तो मंदिर में, गुफाओं में, कंदराओं में भगवान होगा कहीं तो उसको खोजते थे, फिर उसको आकार समझते थे, पर वो आकार नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है। इसीलिए उसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, हैं? उसमें घटने बढ़ने की, उसमें किसी प्रकार की वो नहीं है कि वो घटता है, वो बढ़ता है, वो मरता है, वो जन्मता है। वो कभी नहीं मरता जन्मता, कुछ नहीं होता, ना घटता है ना बढ़ता है, ना आता है ना जाता है। गाड़ियां आती जाती रहती हैं। ये नाम रूप जगत में जो दिखाया है, नाम को, रूप को जो भासता रहता है, और भगवान जब गुरु तुम्हें बताता है उस निराकार को, तो महसूस करते हैं, फील करते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ भी हो, आनंद हो वो भी आप फील करेंगे, आपको दर्द हो वो भी फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो आप महसूस करेंगे, आनंद तुम्हारे अंदर है, आप फील करेंगे। आनंद माना भगवान।
आनंद का मतलब है भगवान। जब कुछ भी नहीं रहता तब आनंद आता, ये गटर निकल जाता। इस गटर को निकालने के लिए सद्गुरु बैठे हैं। जो तुमने मैं मेरा बनाया वो सब खत्म हो गया। जब जान गए बनाने वाला, बना के चलाने वाला, बड़ा जो इंतजाम करने वाला वो परमात्मा है, वो निराकार है, तो तुम अपने आप हट गए। जब तक ये जानते हो मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैंने सब ये किया, मैंने बढ़ाया, तब तक अभिमान है, तब तक अहंकार है। और जब अहंकार है तो परमात्मा हमसे कोसों दूर है, कोसों दूर हो जाता है। नहीं तो बहुत करीब है। रब नहीं बसदा दूर अखियां खोल जरा, है नेड़े नहीं दूर अखियां खोल जरा। पल तो झपकाते देर लगती है, लेकिन उसके वो इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है कि आप हरदम आनंद में रह सकते हैं। इतना करीब, इतना नजदीक, अति नेड़े बताया। मतलब तुमसे वो दूर नहीं, वो ओत प्रोत है, भीतर बाहर है। हम समझते भीतर है, सिर्फ मेरे भीतर है। तुम यहां बैठे हैं, स्पेस है, उस स्पेस में भी वो है। लाइन बनी हुई है, पंक्ति बनी हुई है, ये आकारों में भी है, और जहां ये पंक्ति बनी आसपास ये स्पेस है उसमें भी है। वो भरपूर है, वायु के रूप में है। अगर वायु नहीं हो तो घुटन होने लगेगी। भीतर की भीतर रह जाए, बाहर की बाहर रह जाए तो शरीर मृतक हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? ये भरपूर है, भरपूर रहो सब ठाएं, हर जगह वो भरपूर है। ये नहीं है कि वो भरपूर नहीं है, लेकिन हम सब जीव भाव के कारण अधूरा महसूस करते थे। आज गुरु ने आत्म भाव जब दिया तो भाव से सौदा होती है। आत्म भाव से आनंद की प्राप्ति हुई, जीव भाव से सुखों दुखों की प्राप्ति हुई कि नहीं? जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा, पाएगा कि नहीं? पहले अज्ञानतावश कैसे कैसे कर्म हुए, करते चले आ रहे, कहीं भी ब्रेक नहीं लगी। अब जब गुरु मिला तो हर जगह ब्रेक लग गई, करता पणा चला ही गया। करण करावन आपे आप मानस के कछनाइया, मानस कर्म करत बहुभांत जाके करतब व्रत है। सब छट गया कि नहीं? सब अपने आप छट गया, तुम्हें छुड़ाना नहीं पड़ा, छूट गया सब। क्या छोड़ा, क्या पकड़ा? जहां बैठे हो जैसे रहते थे वैसे ही रहना, जैसे पहले रहते थे। सिर्फ अज्ञान हट जाए, ये मेरा है, ये अज्ञान है। अगर सब कुछ तुम्हारे पास है और ये आपको महसूस हो रहा है कि मेरा है, तो अज्ञान है। जब कह दो तेरा है तो ये ज्ञान है। इतना ही तो अंतर है। जहां मेरा मेरा कहते वहां तेरा तेरा कह दो। गुरु नानक ने क्या किया? कैसे? एक सौदा लेने वाला आया और उनके पिता ने दुकान खुलवाई, तो दुकान पे सौदा देने लगे। इतने भगवान में मस्त थे, ग्राहक भी परमात्मा है, भगवान है, तौलने वाला भी, तराजू भी, और जो ये वस्तु रखी हो, मतलब सभी में दृष्टि थी। ये सिद्ध पुरुषों का काम, जिन्होंने अपने आत्मनिश्चय में आ गए, उनकी बात। जब सिद्ध है तो शुद्धि आ जाती है अपने आप।
लाने की जरूरत नहीं है। तो दुकान पे जब सौदा वो लेने आया तो तौलना शुरू किया, भगवान में वो इतने मस्त हो गए। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो तौलते चले गए, इतने बेमस्त थे। तो 3 किलो तो अक्सर कहते हैं एक ही यानी परमात्मा, दुइया दुइया, है ना, है ना। 1 और 2 मिलके कैसे फिर बाढ़ है 3 को अक्सर बोला करते हैं बाढ़ है ना, बाढ़ है। जो सौदा करते थे यही बात बोलते थे कि नहीं, तराजू से। हाँ, तो वो भी इसी तरह से तौल रहे थे क्योंकि वो भक्ति में मस्त थे। गिनती करते करते 10 से 11 और 12 तक पहुंचे। 13 पे जैसे पहुंचे सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा तेरा, उनको होश ही नहीं रहा। इतने मगन हो गए, प्रभु तेरा 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 तेरा, वो तौलते चला जाए, तेरे की गिनती रह गई, बाकी रहा ही नहीं। लोगों ने देखा ये तो बिल्कुल पागल है। उसके नानक जी के पिता से कहा जाओ और जाके देखो, जाके वो दुकान तुम्हारी सब जा रही है, इतना मस्त है, 13 13 करके सारी गिनती, 13 तक गिनती पड़ रहा और सारी सौदा दिए दे रहा, सब कुछ दुकान साफ हो गई। पिताजी उनके गए बड़े गुस्से में कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, निठल्ला, ये तो जो इसको काम कराओ सब बेकार कर देता है, पैसा दो तो वो भी नहीं करता, जब बिजनेस करवाई वो भी नहीं कर पाता, कब जिम्मेदारी सीखेगा, ऐसे तो दुकान में ही लॉस हो जाएगा, और जो भगवान का हो गया वो लॉस होने देगा। अब जाके जब वहाँ देखा गोदाम खोली गई कि गोदाम साफ हो गई, जब उनके पिताजी ने गोदाम खेली, दुकान देखी तो जस का तस और माल भरा, तो ताज्जुब हो गए। जब वहां के और भी लोग आए तो देखा, क्योंकि जब 13 है तो सब कुछ है, सब भरपूर है, जब मेरा है तो कुछ भी नहीं बचता। जब तुमने मेरा बनाते हो तो गरीबत आ जाती है, जब 13 करते हो तो तुम्हारे पास जागीरी आ जाती है। 13 13 करके वो लुटाता गया। कैसे जीवन में सच्चा सौदा करना सीख लिया। एक दृष्टांत बहुत अच्छा नानक जी का है। पिताजी ने बताया कि तुम कुछ करते नहीं हो तो ये 20 रुपए लो और जाओ व्यापार के लिए और सच्चा सौदा करना। और वो जन्म से ही ज्ञानी थे, पैदाइशी। तो जब सच्चे सौदे की बात आई तो उनके दिमाग में आ गई, पिताजी ने कहा सच्चा सौदा करना। ये संसार तो नश्वरता को प्राप्त है, संसार में कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती, संसार तो अधोगति को प्राप्त होता है और संसार तो झूठा है। अगर सच होता तो बना रहता, लोग आते हैं यहाँ जाते हैं, कोई आज गया कोई कल गया, तो सच्चा कैसे हो सकता है। ये विकारी भी है, इसमें परिवर्तन भी है, तो इसमें दिन भी है तो फिर रात भी है, सब कुछ है, यहाँ सुख भी है तो दुख भी है, तो ये सच्चा सौदा नहीं हो सकता। उस समय उस जमाने में 20 रुपए बहुत हुआ करते थे, तो 20 रुपए दे दिए। तो ऐसे संत महात्मा अपने संत मंडली में भगवान का भजन कर रहे थे, तो रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा किसी के फटे कपड़े, किसी के चिथड़े उड़े, कोई कैसा भगवान के भजन में लगे थे। उनके आनंद को देख के उनको लगा कि यही सच्चा सौदा है, और कोई सच्चा सौदा हो ही नहीं सकता। हर जगह बेईमानी है, हर जगह झूठ है, हर जगह फरेब है, और पिताश्री ने बोला है सच्चा सौदा करना। उनका दिमाग घूमा और उन्होंने वो 20 रुपए से सबके वस्त्र लेके सबको पहना दिया।
और बस फिर वो घर को आए। जब आए खाली थे। पिताजी ने देखा, लोगों ने देखा, बोला ये तो सौदा करने गया था, व्यापार करने गया था, और ये तो खाली आया। पूछा भाई तुम व्यापार करने गए थे, सौदा करने गए थे, और सामान कहाँ है? बोला पिताश्री आपने ही कहा था कि सच्चा सौदा करना, तो सच्चा सौदा आपने बताया तो सच्चा सौदा कर लिया। बड़ा खुश, बहुत खुश, बड़ी मौज में। बोला क्या सच्चा सौदा किया, बताओ तो सही। फिर उन्होंने बताया। उनके पिता ने अपना मत्था ठोक लिया। बोला ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको जो भी दो तो बेगारी करके आ जाता, क्योंकि दुनिया की समझ ब्रह्मज्ञानी से अलग। 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। इसलिए सत्संग किसी विरले को अच्छा लगता है, झूठ सबको अच्छा लगता है, सच किसी को भाता नहीं है। सच किसी को पसंद नहीं आता, झूठ सबको पसंद आता। जब ये बात उन्होंने कही तो बहुत उनकी फटकार पड़ी और वो शांत हो गए। लेकिन उनकी सच की राह निरंतर वो चलते रहे, क्योंकि वो सच को जानते थे, समझ गए कि सच क्या है, झूठ क्या है। ऐसे तुम सब भी समझ चुके हो। जो जान चुका है सच्चा सौदा और झूठा सौदा, तो उसे पता है मुझे क्या करना चाहिए। मालूम है कि नहीं? ये सच्चा सौदा उन्होंने किया तो आज सारी सृष्टि नानक जी को जानती है। जानती है कि नहीं? जीवन उन्होंने प्रभु के अर्पण कर दिया, प्रभु को, परमात्मा को, तो परमात्मा स्वरूप हो गए। इसी तरह से परमात्मा को अपना जीवन अर्पित कर दो। ना उन्होंने घर छोड़ा, ना परिवार छोड़ा, ना कोठी बंगला छोड़ा। नानक जी ने भी कुछ नहीं छोड़ा। क्या छोड़ना है? जब अपना कुछ है ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? और क्या पकड़ू? तब भी कुछ नहीं। तो जहां बैठे हो वहीं अच्छे हो। तो गुरु नानक जी जहां रहे वहां भगवान की भक्ति में रहे। ऐसे ही कबीरदास ग्रस्त में रह के भी, नानक जी भी और कबीरदास भी, ये ब्रह्मज्ञानी हैं। रविदास जिन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, उनको दिखाया है और उन्हें स्पष्ट कह दिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जस की तस रख दीनी चदरिया झीनी रे। क्या तुम नहीं कह सकते हो? जब निश्चय आपका हो गया सब कह सकते हो, क्योंकि तुम शरीर भाव में रहते इसलिए नहीं कह पाते। जब आत्म भाव में है तो कह पाएंगे। जो भी तुम्हारी प्रारब्ध में है बहुत सुंदर, जैसी भी प्रारब्ध है अच्छी, क्योंकि मैंने ही तो चुनाव किया है प्रारब्ध का, भगवान ने नहीं। लिखा तो तुमने हंस के, मुस्करा के, मौज करके, जैसे भी लिखा। अब वो तुम्हारे सामने आ रहा है तो रोते क्यों? जैसी प्रारब्ध तुम्हारे सामने आ रही उसमें मुस्कराओ। और अब सावधानी रखो। जब ज्ञान में आ गए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों चीजों से सावधानी है आपकी। ज्ञान में ये नहीं कि सावधान नहीं रहिए, यहां से जाओ जैसे सब दुनिया चल रही है वैसे ही तुम चलो। अज्ञानता में गुरु के पास एक व्यक्ति गया और पूछने लगा, बोला गुरु ज्ञान दे दो। गुरु जी बोला ठीक है, जो पहले जैसे चलते थे वैसे नहीं।
अब जो है, जो ज्ञान मिला उस तरीके से चलो, इस ज्ञान के द्वारा चलो। जो पहले तुम्हारे अंदर चोरी, ठगी, झूठ, फरेब था, जब जीवन में गुरु नहीं था, वो तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाए। जहां बैठे हो वहां बैठो, जो कार्य संसार में हो रहा वो करो, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठ के करता है। अब सच के साथ रहो, हर जगह प्रभु का दर्शन करो। जो पहले करके आए हो वो अब नहीं करना। जब गुरु मिल जाए तो इसके बाद फिर वो कार्य नहीं, अज्ञानता वाले कार्य नहीं करो। हो पा रहा या नहीं हो पा रहा, झूठ मत बोलना, कोशिश करो, रोज करो, ये बात बताई जाती है। प्रयास, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसी भी कोशिश नहीं कि जो सारी जीवन अज्ञानता ही में बीत जाए, कोशिश ही चलती रहे, तो उसे हम कोशिश नहीं कहते, उसे मूढ़ता कहते हैं, उसे असावधानी कहते हैं। ज्ञान सुनने के बाद भी सावधान न रहना, दूसरे के कर्मों का वर्णन करते रहना, इसे ही अज्ञान कहते हैं। साधु संत किसी का वर्णन नहीं करते, सिर्फ प्रभु का ही वर्णन करते हैं। समझ गए? अगर तुम साधु संत हैं तो किसका वर्णन करें, किसका वर्णन करें? जब भी बैठे प्रभु का भजन करें, कीर्तन करें। अब बोला ये भगवान का सारे समय कैसे हो रहता, तुरिया मंत्र सारे समय कैसे चलता रहता अंदर में, दिल दिमाग में खुरापात कैसे चलती, उसको हटा दो। कभी इसके विषय में सोचना, कभी संबंधियों के विषय में सोचना। सोचने वाले ने सोच लिया, लिखने वाले ने लिख दिया। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, साध संगत भज केवल। सिर्फ केवल नाम ही क्यों बताया? नाम क्या है? भगवान सर्वत्र